ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम पिता से विशेष सतगुरु का संबंध जोड़ने का दिन है। बाबा से दृष्टि लेते बाबा ने मीठा वरदान हम सबको दिया है। संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग है ही सदा संतुष्ट रहने और करने का युग। जरा भी कोई खिटखिट ना हो, ना स्वयं से ना दूसरों से। माला में दाना दाने के समीप होता है। ये निशानी है संतुष्टता की। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। बाबा ने कायदा सुनाया। यहाँ का पहला कायदा है कि आपकी बुद्धि में जरा भी कोई चलाई मानी ना हो। अपनी वृत्ति को स्वयं चेक करना है कि मेरी वृत्ति एकाग्र है या चंचल होती है। या आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं, आंखें खुली हों और वृत्ति पर फुल अटेंशन हो। जैसे कोई स्त्री पति की याद में खाना बनाती है, उसकी बुद्धि वहाँ रहती है। यहाँ बाबा कहते हाथों से काम करते आपकी बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। तभी गायन है हाथ काटे दिल यार्डे। हाथों से काम करते बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद में जरा भी बुद्धि भटके नहीं। याद का चार्ट रखते रहो। देहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। चार्ट रखेंगे तो कल्याण होता रहेगा। कोई भी रेगुलर याद में नहीं रह सकता। कोई ये कहे कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का, मुझे तो 12 घंटे 24 घंटे याद रहती ही है। रेगुलर याद नहीं हो सकती। बीच बीच में माया भुला देती है। इसलिए अपना चार्ट रखना है। अच्छे लोग अपनी हिस्ट्री लिखते हैं। सोने से पहले अपना चार्ट लिखते हैं ताकि हमारे पीछे आने वाले सीखें। अच्छी बातें लिखते हैं ताकि वो भी सीखें। यहाँ पर भी हमें अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देना है। जो कुछ भी यहाँ बनाते हैं सब बच्चों के लिए ही है। मकान आदि भी बनते हैं तो बच्चों के लिए। बाबा ने कहा ये कोई शिव बाबा की या ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। आप बच्चे भी यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करते हो। आप बच्चों को शिव बाबा की याद में रह के हर काम करना है और ट्रस्टी होकर संभालना है। जैसे बाबा निष्काम सेवाधारी है, ऐसे आपको भी निष्काम सेवा करनी है। बाबा कहते जो बच्चे यथार्थ चार्ट रखते हैं उनकी हमेशा उन्नति होती रहती है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई। याद का यथार्थ चार्ट रखो और चेक करो मेरी वृत्ति में कहीं कोई चलाई मानी तो नहीं। यहाँ पर ऐसे हट से आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सन्यासी आदि बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। आपको तो यहाँ माता पिता की पालना मिलती है, तो आंखें खोल कर शिव बाबा को याद करना है। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे, याद करेंगे। सदा संतुष्ट रहने वाला, संतुष्ट करने वाला मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देना है। संतुष्ट मणि भव। एक की याद में एक व्रता भव। एक बाबा दूसरा ना कोई। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 22/12/22 के अनमोल मधुर महावाक्य। सतगुरुवार। बाबा कहते मीठे बच्चे देहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया? पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाए मान ना हो, विचलित ना हो। एक बाप की याद में रहो। अपनी परीक्षा लेते रहो कि मेरी वृत्ति
देखने से खराब तो नहीं होती। तुमने हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी बुद्धि चलायमान ना हो। अपनी परीक्षा खुद लेनी है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती। हम भर देखते हैं परंतु बुद्धि का योग एक बाप के साथ हो। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके थोड़ी बनाएंगे। इसको कहा जाता है हाथ काट दे दिल करतार दे। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद एक बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी, बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बना रही हूँ। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना निरंकारी। आत्मा कहेगी स्वीट फादर आप जो हमको ज्ञान और योग सिखाते हैं हम उस सर्विस में बिजी हैं। और अपने डायरेक्शन दिया कि ग्रस्त व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करो। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग हटा देती है। तुम्हारी लड़ाई है इस समय माया के साथ। माया याद करने नहीं देती क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। माया जीत जगत जीत। माया धन को नहीं कहते, मन माया बुराइयों को कहते हैं। राम जी जगत जीते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीते। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि योग एक बाप के साथ रहे। देखना है मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा को हूँ ही तो मुझे याद करने की क्या दरकार है, परंतु नहीं, खास याद करना और ये नोट करना है कि सारे दिन में कितना समय मैंने बाबा को याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं। हमने सारा दिन ये किया। ज़रूर अच्छे मनुष्य लिखेंगे, अच्छी चाल लिखते हैं ताकि पिछाड़ी वाले देख करके उसको सीखें। अब आप बच्चों को राय देते कि तुमको भी याद का चार्ट रखना है। भारत का प्राचीन राजयोग भी मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि बाप है कौन और बाप ने कौन सा योग सिखाया था। बल कोई अक्षर भी हैं, मन मना भाव। देह से दे के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाना है। बाप ने कहा देह का अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सज्जु में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। तुम बच्चे काल पर भी विजय पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह फिर अपने संन्यास धर्म में जाते हैं, संन्यास में फिर आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में तो आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पतित बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की महिमा है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत ही सबका तीर्थ स्थान है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता कि परमात्मा एक है तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाती। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं हे पतित पावन। निराकार बाप को याद करते हैं। भारतवासी गाते हैं, सबसे जास्ती पावन भी वही बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। हर धर्म वाले अपने अपने किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते आए, अभी सब पतित बन गए।
सारी दुनिया इस समय पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाएं कि बाप एक है तो सब एक पारी फूल चढ़ाएं, क्योंकि वो सबका लिबरेटर है, गाइड है। कहते हैं हमारा तो एक दूसरा न कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं, बता जरा मर अविनाशी हैं। वह तो पावन बनाकर सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, विदेश में भी शिवलिंग की सब पूजा करते, परंतु ये पता नहीं कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं आकर अपनी पहचान देते कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में होगी। कभी शिव बाबा आकर हमें देवता बनाते हैं तो श्री कृष्ण का जन्म भी भारत में होगा। शिव जयंती के बाद फिर नई दुनिया स्वर्ग आ जाती। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत ही सबसे ऊंचा है, नाम ही है इसका पैराडाइज। सतयुग का नाम है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हाँ, मैं खुदाई खिदमतगार सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को रावण की जंजीर से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो कि बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। बाप कहते मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। दे दे के संबंधी अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में जो होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नियम रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब आप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, फादर शो सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, इसको कहते हैं भूल भुलैया का खेल। अभी रास्ता बताते हो फिर हम भूल जाते हैं। कहा जाता को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से कोई वर्षा ले ना सके। भक्ति जब तब दान आदि करते, माथा टेकते, रास्ता बताने वाला एक शिव बाबा है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते नहीं, कोई को रास्ते का मालूम नहीं। अभी तो सब मच्छरों सदृश से वापिस जाएंगे, सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगे। इसको क़यामत का समय कहा जाता। मनुष्य दिवाली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं, बही का हिसाब किताब निकालते हैं, पुराना क्या हुआ नया क्या है। तुम्हारी है कलब कलब की बात। अब तुमको 21 जन्म के लिए हिसाब किताब बनाना है। बाप को याद करने से ही जमा होगा, फिर 21 जन्म तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर है। संगम युग बहुत वैल्यूएबल है। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है सतयुग 21 जन्म। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेगा। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेगा। शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में तो लिखा है कि जमुना के कंठे पर महल थे, परिस्थान था। कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने या युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम तो अभी भी चला आया है। वास्तव में ज्ञान गंगा तुम हो। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं, वहाँ जाकर रहते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसा कहते हैं और समझते हैं कि गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत आकर काशी वास करते हैं, आगे तो बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या है और भक्ति मार्ग में क्या है, कितना कंट्रास्ट है।
ज्ञान को समझकर हम अपना जीवन बनाते हैं, भक्ति में हम तपस्या करते हैं। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई द्वापर कल युग में, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो एक ईश्वर बाप पर, कहते हो ईश्वर ये सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग, तुम तो अब नरकवासी हो। बाप का बच्चा बनकर फिर स्वर्गवासी, स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि चाहिए नहीं, वह तो दाता है। ये मकान आदि जो बन रहे हैं सब बच्चों के लिए हैं। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ब्रह्मा बाबा ने स्वाहा कर दी, सेवा अर्थ का ये प्रॉपर्टी आप संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, जब वापिस लेते हैं फिर दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेता कुछ नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं कि इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार को संभालो। बाकी मैं लेकर क्या करूँगा, तुम्हारे लिए सेंटर खुलवाए हैं। ये हॉस्पिटल कॉलेज कंबाइंड है, जहाँ हेल्थ और वेल्थ मिलती है, हैप्पीनेस स्वतः होती है। एजुकेशन को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। जितना जो पढ़ते हैं वो बाप से उतना वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, कहते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव। वह पिता कर इसमें प्रवेश करते हैं तो वह माता पिता ठहरा ना। हम तो उनकी महिमा करते हैं कि मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया। फिर संभाल के लिए माताओं को रखा, मानो जगदम्बा मम्मा ठहरी। सरस्वती को मुकर्रर किया, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते तुम हमारे बने हो। अच्छा अब ट्रस्ट होकर संभालो। गृहस्थ व्यवहार की भी पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना। वे अपने घर में एक कमरा बाबा का बना दो जहाँ सेवा चले। सबसे बड़ा रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के भी कहते हैं ये भी कैसे करेगा, ये तो मेरा रथ है। इनके पास जो कुछ था इन्होंने शिव बाबा के भंडारे में दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है, तो बच्चों को बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं ये मकान शिव बाबा का था, ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, झगड़े आदि की तो कोई बात ही नहीं। ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हैं, पार्टीशन तो कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके। ये ब्राह्मण बच्चों का सब कुछ है, सब मालिक हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, वहाँ तो सब आकर रहते हैं। माना बाबा के घर में चाहे गरीब चाहे साहूकार सब आकर रहते हैं। बच्चों की प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तो मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे आत्मा रो में। जितने तुम प्यारे हो इतने लौकिक हो ना सके। शिव बाबा कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य निष्कामी हो ना सके। फिर कहते जो करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। हम आत्मा जो करते हैं सेवा तन से मन से धन से, उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन बाप फल नहीं लेते हैं। मैं फल नहीं ले सकता हूँ। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर मैं प्रवेश करता हूँ, जहाँ मेरे लिए जो पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं हीरे जवाहरात के। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, पुरानी कुटिया में। कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। जहाँ जो कुछ बन रहा है सब तुम बच्चों के लिए है। ऐसे नहीं कि सबको जहाँ कर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों की संभाल करनी है। सब आकर जहाँ इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली की जमीन तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी। मम्मा बाबा मौफिक
इज्जत से पास होकर जाना है। मम्मा बाबा सलामी करके जाते हैं धर्मराजपुरी में, ऐसे इज्जत से जाना है, ना के सजा खा के जाना है। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अपना बच्चा बनाकर कितना लाइक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरा, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, माता पिता के माफिक इज्जत से पास होना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पे रख के हम ये वरदान सुनेंगे, क्योंकि हमें ऐसा जीवन बनाना है। फिर प्यारे बाबा को भोग लगाकर सबको खिलाएंगे। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने, संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने से खिटपिट हो। माला बनती तब है जब दाना दाने के संपर्क में आते हैं, जब दाना दाने से मिलता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, तब माला के मनके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। स्लोगन है, मुझे पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करना है। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।